हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। साथियों, एग्ज़ाम तो प्रारंभ हो चुका है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, हर एक एग्ज़ाम जो है लिए जा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, सही डायरेक्शन में तैयारी प्रारंभ करना है। स्टार्ट किया गया है साथियों, परसेंटेज स्टार्ट किए थे मैथ में, जिसमें दो टाइप मैंने अब करवा दिया। कौन कौन सा? इंक्रीज डिक्रीज इन नंबर करवा दिया है और कंसेप्ट ऑफ भूल चूक मैंने आप करवा दिया है। आज हम लोग चलने वाले हैं, आगे चलने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। कौन सा स्टार्ट हो रहा है आज है कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल। अब ये कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल क्या चलने वाले हैं आज? कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल चलने वाले हैं। अब ये ए बी रूल से बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे। अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए से कितने परसेंट जो है कम है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो वही ए बी रूल से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या लिखा जाता है। ए की आय, ध्यान से देखिएगा, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितने परसेंट कम है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। दो तरीका बताएंगे, एक बेसिक बताएंगे और एक आपको मतलब शॉर्ट तरीका बताएंगे, ताकि आप जल्दी से आंसर पर पहुंच सके। देखिए कैसे। पहले बेसिक देख लीजिए, बेसिक कैसे होगा, ध्यान समझिएगा। ए है, ठीक है, और ये बी है। ए क्या है, देखिए ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अगर बोला जाएगा कि हमारी इनकम जो है आपसे 25% अधिक है, मतलब आपकी क्या है तो 100 है, 100 में 25% का इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 125% हम हैं। वही बोला गया है। ए की आय बी की आय से, बी को मान लेते हैं 100, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 25% इंक्रीज है। 25% इंक्रीज का मतलब है कि ये कितना हो जाएगा, ये बढ़ गया कितना, तो हो गया 125 हो गया। ठीक, 25% बोलेगा अधिक होने के लिए तो 25 ऐड कर देंगे। अगर 30% बोलता है तो 30 ऐड करते हैं। 20% बोलता है तो 20 ऐड करते हैं। ठीक, तो ए की आय बी की आय 25% अधिक कर दिए। अब बोला जा रहा है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, तो जितना अधिक हो रहा है उतना कम भी हो रहा होगा। ठीक है, कितना हो रहा है तो 25 जो है कम है। देखिए दिख रहा है ना, 25 कम है। अब परसेंटेज में कितना है, तो ये 25 कम है ना। 25 किससे पूछ रहा है, देखिए फोकस कीजिएगा। बी की आय ए की आय से, तो ए की आय से जो जहां पर से, देखिए कहां पर आ रहा है, ए की आय से ए, तो ए नीचे आएगा। अब क्या आएगा, नीचे ए आएगा, 125 नीचे आएगा। ठीक, अब इनटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 25 से कितना हो जाएगा, 25 125। अब इसको लगा देंगे, यहाँ काट देंगे तो हो जाएगा 20% जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बी की आय ए की आय से 20% क्या है, कम है। 20% कम है। आई बात समझ में? तो सिर्फ ये देखकर मत बता दीजिएगा कि ए की आय बी की आय 25% अधिक है, तो बी की आय जो है ए की आय से 20% कम है, यही आंसर होगा। 25 मत बोल दीजिएगा। ठीक है, अब ये तो बेसिक था। एक शॉर्ट क्या था यहाँ पर, शॉर्ट देख लीजिए क्या है, मतलब कि कैसे इसको जल्दी से हम लोग करेंगे। देखिए क्या बोला यहाँ पर, 25% अधिक बोला है ना। तो 25% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, भिन्न में चेंज करने के लिए क्या वैल्यू होता है, तो 1/4 होता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अधिक बोला हुआ था तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अधिक बोला था, यहाँ पर प्लस कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, ऊपर 1 का 1 रहने दीजिए। ठीक है, अब नीचे देखिए प्लस है ना, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए। नीचे वाले में से ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, या ऐसे ये कह सकते हैं ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड कर दीजिए। मतलब कितना होगा, 4 और 1 कितना हो गया, नीचे सिर्फ चेंज होगा, सिर्फ नीचे चेंज हो जाएगा, ऊपर ज्यों का त्यों लिखा हुआ रहेगा। 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। ठीक, अब यहाँ नीचे कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 1/5 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस है ना, तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड वाला क्या पूछा जाएगा, कम के बारे में पूछा जाएगा।
अगर ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है ये पूछा जाएगा, है ना। तो एक अधिक और एक कम पूछा जाएगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला में क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर डाल देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो अब जो हुआ देखिए, अब 1/5 जो है इसका वैल्यू कितना होता है, 1/5 परसेंटेज में कितना होता है, तो 20% होता है। मैंने आपको प्रतिशत में बताया है 20% होता है। और 20% देखिए माइनस क्या करेगा, डिनोट ये करेगा डिक्रीज को बताएगा, क्या बोलेगा, डिक्रीज को। मतलब 20% का क्या हुआ है, कमी हुआ है, कम होगा, है ना, ये बताता है। तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, तो 20% कम है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यही है आपका शॉर्ट में मेथड। बेसिक पता चल गया, शॉर्ट पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर अब क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि अब जो है देखिए ध्यान से समझिएगा, ये तो अधिक किए थे, अब कम लेकर चलते हैं। ए की आय बी की आय से 25% क्या है, कम है ना, कम को लेकर चलते हैं। तो अब कम है, कम में भी वही काम करना है, ध्यान समझिएगा। तो पहले आप बेसिक से पहले अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट को जो है सहारा लेकर के आगे बढ़ जाइएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, अब क्वेश्चन देखिए चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अब की बार कम है, 25% क्या है, तो कम है, देख रहे कम है, ठीक, 25% कम है। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बताइए बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, यही आपसे पूछ रहा है। समझ में आ गया, ये डायग्राम समझ में आया। ए की आय बी की आय से 25% क्या है, कम है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक। देखिए तो ये ए है, ये बी है। ए की आय बी से 25% कम है, मतलब कि बी 100 होगा। अब ए कितना होगा, 25 घटा दीजिए, 75 हो जाएगा। परसेंट यहाँ भी लगा सकते थे, परसेंट यहाँ भी लगा सकते, परसेंट कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे अब देखिए ध्यान से, अब बोला जा रहा है कि बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक होगा, तो अधिक नंबर में देखा जाए तो 25 ही अधिक है। हाँ सर 25 अधिक है ना, 25 अधिक है। किससे पूछा जा रहा है, तो ए से। बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, तो ए नीचे आएगा 75। हाँ सर नीचे आएगा, जिससे बोला जाएगा, से जिससे लगा हुआ रहेगा वो नीचे आएगा, ठीक। तो ए से बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो 25 नंबर के रूप में, और ये 75 नीचे आ जाएगा। एक के लिए बोला गया है तो इंटू 100% कर देंगे, ठीक। तो 25 से 3 बार में काट देते हैं। 1/3 का मतलब पता है कितना होता है, 33/1/3% होता है। ये तो बेसिक से हम लोग कर लिए, ठीक। और शॉर्ट से करके देख लेते हैं। शॉर्ट से क्या है कि 25% होता है कितना बताइए, तो 25% होता है, ये होता है 1/4 होता है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी से 25% कम है ना, मतलब कि माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो अब की बार जो आएगा वो प्लस में आएगा। हाँ सर प्लस में आएगा, प्लस ले लेंगे। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस ही करेंगे, ऊपर 1 का 1 रहने देते हैं। अब 4 में से 1 को घटा देंगे, 4 में से 1 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 नीचे लिखेंगे, हमेशा हर चेंज हो जाएगा ना, ध्यान रखेंगे, सिर्फ हर चेंज होगा, अंश चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए, तो ये कितना इंक्रीज कर गया, 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3 का मतलब होता है 33/1/3% के क्या कर गया, अधिक है। बी की आय जो ए से कितना परसेंट अधिक है, तो 33/1/3% अधिक है। ये अधिक का साइन ऊपर की ओर करते हैं, मतलब अधिक का साइन होता है। ऊपर का एरो अधिक को बताता है, नीचे का एरो कम को बताता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन चलते हैं। ये तो हो गया, क्लियर हो गया। देखिएगा, ए की आय बोला जाता है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। ए की आय बी से 125% अधिक है, कितना, 125%। अब उसको कैसे करेंगे, ध्यान देखिएगा। ए की आय बी से, ए है ये बी है, कोई दिक्कत नहीं। ए की आय बी से कितना है, तो 125%, 125% क्या है, अधिक है। ऊपर का एरो क्या बताता है, अधिक को बताता है, ठीक है। तो बी का आय ए से कितना परसेंट क्या है, कितना परसेंट कम है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए की आय बी से 125% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, क्वेश्चन यही बनता है, ठीक। तो क्या करना है, हम लोग बेसिक को अब जो है नहीं करेंगे, अब करेंगे कौन सा, शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए 125% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो 25 के देखिए 125% में कितना होता है, 1/4 होता है।
अब 125 है तो 125 है तो कितना बार में 25 25 125 होता है ना, तो 5 आ जाएगा ऊपर में। मतलब कह सकते हैं कि ये 5/4 का वैल्यू कितना होता है, 125% होता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए इंक्रीज कहा था ना स्टार्टिंग में, हाँ सर इंक्रीज, तो ये प्लस में होगा। अब बाद वाला तो माइनस होगा, बाद वाला माइनस होगा। ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिखना है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला क्या करना है, तो नीचे वाला ये पता कब कहाँ से पता चलेगा, देखिए प्लस करना है ना, प्लस करना है। स्टार्टिंग में ही बोला है आपसे, ए की आय बी से 125% अधिक है, मतलब कि प्लस करना है। तो 4 में 5 को ऐड कर दीजिए, 4 में 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 9 हो जाएगा सर, ठीक 9 कर दिए। अब 5/9 इंटू 100 करते हैं, मतलब कि अब बताइए कि 5/9 का वैल्यू कितना होता है। तो आपको पता है कि 1/9 इक्वल टू कितना होता है, 11/1/9% होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 में, है ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब पूर्णांक में भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा और बटे 9% हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये आंसर हो जाएगा 55/5/9% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। मतलब कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, तो 55/5/9% जो है कम है। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक नहीं, या बेसिक से ही बना सकते थे, बेसिक से भी कीजिएगा तो आंसर में कहीं कोई चेंजेस जो है देखने को नहीं मिलेगा। देख लीजिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, इसको 100 ले लेते हैं, 125% अधिक होने का मतलब होता है ये 225 हो जाएगा ए की आय, कोई दिक्कत नहीं। कितना कम है देखिए बी, तो बी कम है 125 है, 125 कहाँ से कम है, तो ए से। ए कितना है, तो 225 है, ए 225 बट्टे में हो जाएगा, गुना 100 कर देंगे, 25 से काट दीजिए, 25 25 125 हो जाता है। अब 25 नंबर 225 हो जाएगा, 5/9 तब भी आ गया। 5/9 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 55/5/9% होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ आप सबों को, देख रहे ना। इस तरीके से आप कोई भी जो है AB रूल के कंसेप्ट का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 125% अधिक है, कम को लेकर बनाइएगा आप सभी। हम चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है पूर्णांक वाला जो आता है उसको बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं कि ए की आय, ए की जगह पर कोई भी आप लेटर ले सकते हैं, किसी पर्सन का नाम ले सकते हैं, जैसे कि राधा और कृष्ण ले लेते हैं। राधा की आय कृष्ण की आय से 16/2/3% अधिक है, तो बताइए कृष्ण की आय राधा की आय से कितने परसेंट कम है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। या अमन की आय श्वेता की आय से, अमन की आय श्वेता की आय से 16/2/3% कम है, तो बताइए श्वेता की आय अमन की आय से कितने परसेंट कम है, ये तो भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अमन की आय, ध्यान समझिएगा, अमन की आय श्वेता की आय से, श्वेता की आय से इनकम से 16/2/3% क्या है, तो अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। तो श्वेता की आय अमन की आय से कितना परसेंट है ना, कितना परसेंट जो है कम है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। देख रहे हैं, समझ में आया क्वेश्चन। वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, सिर्फ चेंज कर दिए हैं, लैंग्वेज चेंज कर दिए हैं, नाम चेंज कर दिए हैं। अमन की आय श्वेता की आय से 16/2/3% अधिक है, तो श्वेता की आय अमन की आय से कितने परसेंट कम है, क्वेश्चन यही बना, देख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप पहले बेसिक बना लीजिए, अगर दिक्कत होता है। ये अमन है और ये श्वेता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। श्वेता की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो 16/2/3%। यहाँ देखिए 16/2/3% करेंगे तो ये मामला फंस जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है पूर्णांक में आ गया। पूर्णांक में जब भी आता है तो आपको रेशियो में तोड़ लेना होगा, नहीं तो फंस जाइएगा आप यहाँ पर। अब देखिए 16/2/3% को अगर रेशियो में हम लोग अगर फ्रैक्शन में तोड़े, भिन्न में तोड़े, तो कितना होता है वैल्यू, तो सर इसका 1/6 होता है, ठीक है, 1/6 होता है। नीचे वाला आपको मैंने बताया कि ये मूल वैल्यू होता है, हाँ सर ये तो मूल वैल्यू होता है, ये जो है मूल वैल्यू होता है, और ये क्या होता है, रिजल्ट होता है। मतलब कि जो जितना अधिक होता है, अधिक करेंगे तो 6 में 1 ऐड करना होगा, अगर कम कहेंगे तो 6 में 1 क्या करना होगा, माइनस करना होगा, यही बात है, ठीक। अब देखिए तो अधिक की बात कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है, मतलब पहले देखिए किससे कंपेयर किया गया है, अमन की आय श्वेता से 16/2/3% कम है, मतलब श्वेता की आय कितना था, 6 था, श्वेता की आय 6 था, इससे यही पता चलता है, हाँ सर 6 था। अब क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है, अमन की आय क्या हो जाता है, एक इंक्रीज कर जाता है, इसका मतलब तो यही हुआ, मतलब कि अब कितना हो गया, तो 7 हो गया, इसका अमन की आय,
यही ना, हम लोग 16/2/3% को तोड़ दिए हैं, कितना आ गया 1/6। 1/6 में मतलब कि मूल वैल्यू 6 होता है और ऊपर 1 जो है रिजल्ट होता है। अब प्लस करना है माइनस करना है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। देखिए अमन क्या है, श्वेता से कितना परसेंट अधिक है, तो 16/2/3% अधिक है, मतलब कि 6 में कितना बढ़ जाएगा, तो 1 बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि श्वेता की आय ए से कितना परसेंट कम है, कितना कम है, देखिए तो दिख रहा है यहाँ कि 1 कम है, तो 1 कम है, किससे कम है, किससे पूछ रहा है, तो अमन की आय से। अमन कितना है, तो 7 है, इंटू 100% कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/7 को हम लोग 14/2/7% लिख सकते हैं, है ना। तो समझ में आया कितना परसेंट कम है, तो 14.2/7% कम है। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए प्लस में लिए हैं, मतलब इंक्रीज वाला लिए हैं, तो डिक्रीज वाला भी ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए अमन की आय श्वेता से 16.2/3% क्या है, तो कम है, ठीक है। तो बताइए श्वेता की आय अमन से कितना परसेंट अधिक है, अब ये भी तो बन सकता है, हाँ सर ये भी बन सकता है। तो अब क्या करेंगे, अब जहाँ प्लस किए थे ना, सेम टू सेम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, अमन और श्वेता सेम टू सेम रहने दीजिए। अब यहाँ जो प्लस किए थे अब करना होगा माइनस करना होगा ना। अब देखिएगा तो मूल वैल्यू किसका है, मूल वैल्यू श्वेता का। अमन की आय श्वेता से 16/2/3% कम है, मतलब कि श्वेता कितना हो जाएगा 6। अब कम की बात कर रहा है, मतलब माइनस करना होगा, -1 करना हो, कितना हो जाएगा 5। मतलब अब जो है अमन की आय इनकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताइए कि श्वेता की आय अमन की आय से कितना परसेंट अधिक है ना। श्वेता की आय अमन की आय से मतलब कि एक तो दिख रहा है डिफरेंस 1 का है। अमन की आय कितना है, तो 5 है, इंटू 100 कर देंगे। 1/5 का मतलब कितना होता है बाबू, तो 20% कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि श्वेता की आय अमन की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो 20% अधिक है, कोई दिक्कत हुआ। ये AB रूल का कंसेप्ट है। AB रूल कंसेप्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और भी अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्राइस हो गया, कंजप्शन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब कि कीमत हो गया, खपत हो गया, और खर्च से भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगले स्लाइड में देखिए AB रूल ही चल रहे हैं हम लोग। AB रूल में अब हम लोग करने वाले हैं प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, मतलब कीमत, खपत और खर्च से संबंधित जो है, खपत मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर संबंधित हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, फिर कितने परसेंट खपत कम की जाए। मान लीजिए कि अब अगर आप पहले खरीदने जाते थे 4 kg खरीदने जाते थे, अब क्या हुआ, कीमत बढ़ गया, तो खपत कम कीजिएगा ना, तो फिर कितने परसेंट खपत कम की जाए जिससे व्यय जो है समान रहे। अभी भी आप जो है खरीदने जाते हैं 10 रुपये लेकर जाते हैं और उतना ही जो है खरीद कर लेकर आते हैं, तो अब क्या करना होगा, कितने परसेंट खपत कम करना होगा, वो यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, तो प्राइस में क्या हो जा रहा है, तो प्राइस देखिए, प्राइस क्या हो जा रहा है, प्राइस देखिए 25% की वृद्धि हो रहा है। मतलब पहले कितना था, 25% का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1/4 होता है। मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ, पहले 4 था, अब हो गया 5 हो गया। ये समझ में आया आप सबों को। प्राइस क्या हुआ है कि पहले 4 था, अब क्या हुआ 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए खपत कितना परसेंट कम किया जाए ना। खपत का मतलब होता है कंजप्शन क्या होता है यहाँ पर, देखिए ध्यान समझिएगा, कंजप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, जिससे व्यय जो है समान रहे, एक्सपेंडिचर जो है समान रहे, ई समान रहे। समान रहने का मतलब है कि 1:1 में रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जब भी यहाँ सेम बोला जाएगा, ध्यान समझिएगा, जब भी यहाँ सेम बोला जाएगा तो यही कंसेप्ट लगेगा। सिर्फ कीमत दिया हुआ रहेगा, ठीक है, या फिर जो है कीमत ना दिया हुआ रहेगा, खपत दिया हुआ रहेगा, है ना, तो फिर कीमत से आपको रेशियो पूछा जाएगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कीमत का रेशियो दिया हुआ 4 और 5 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कंजप्शन की बारी आएगा तो कंजप्शन जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है, कंजप्शन जस्ट उल्टा हो जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्राइस क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, किसका हो जाता है, कंजप्शन का हो जाता है। ये चीज़ आप लिख लेंगे, कंजप्शन का हो जाता है, ठीक है।
ध्यान से, प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम होगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा। ये चीज़ इसका मतलब होता है, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन का होता है, मतलब कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। 4 से 5 हुआ है तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ, फिर कितने परसेंट खपत कम की जाए, कम हुआ है ना, देखिए तुम, हाँ सर कम तो हुआ है, 5 से 4 हो गया है, 5 से 4 हुआ है, मतलब कि एक का कमी हुआ है। एक का कमी कहाँ से हुआ है मुन्ना, तो 5 से कमी हुआ है। पहले 5 था अब 4 हो गया है, पहले 5 था ना, इंटू 100 पर निकाल दीजिए, इंटू 100% पर कितना हो जाएगा, 1/5 का मतलब कितना होता है, तो 20% जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कम हो रहा है। देख रहे हैं ना, खपत कितना परसेंट, 20% से कम हो रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, वृद्धि कर दिए। फिर कितने परसेंट खपत कम की जाए, खपत कम, देखिए कितना परसेंट कम किया जाए, 20% कम करेंगे, जिससे व्यय समान रहे, व्यय समान रहे, व्यय समान रहे मतलब कि सेम टू सेम रहना चाहिए, 1:1 में ही रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन चेंज करते हैं ताकि 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करवा दे इस पर प्रैक्टिस, आपको दिक्कत ना हो। देखिए चीनी की कीमत में अब 25% की क्या होता है, तो कमी होता है, ध्यान समझिएगा। अब कमी हुई है, 25% की कमी हुई है, ओके, कमी हुई है। फिर कितने परसेंट खपत अब अधिक करेंगे, यहाँ पर अधिक किया जाए, अधिक किया जाए, अधिक की जाए, जिससे व्यय समान रहे। तो अब क्या हो जाता है, 25% कमी हुआ है, मतलब 4 से कितना हो गया मुन्ना, तो 3 हो गया है, ठीक है, 4 से 3 हो गया है। कम होने का मतलब है 4 में से 1 को घटा देंगे, हाँ सर घटा देंगे, तो 4 से 3 हो गया। जस्ट अपोजिट हो जाएगा कंजप्शन, कंजप्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अब ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दिख रहा है ना, दिख रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फोकस कीजिएगा, देखिए कितना अधिक हो गया, कितना अधिक हो रहा है कंजप्शन, यही पूछा जा रहा है कि फिर कितने परसेंट खपत अधिक किया जाए, तो 1 अधिक करेंगे, हाँ सर 1 अधिक करेंगे। कहाँ से अधिक करना होगा, तो 3 से अधिक करना होगा। अरे इनिशियल तो यही ना है, और ये फाइनल है, मतलब प्रारंभिक है, शुरुआत का यही है रेशियो, और फाइनल का रेशियो ये दिया हुआ है, ठीक। तो 3 से ना, 3 से 1 की वृद्धि हुआ है, 1/3 इंटू क्या करेंगे 100%, कितना हो जाएगा 33/1/3% का क्या हुआ यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। कौन सा व्यय का, सॉरी खपत कर रहा है, खपत कितना परसेंट अधिक किया जाए, तो 33 × 1/3% अधिक किया जाएगा, तब जाकर के यहाँ पर क्या होगा, व्यय समान रहे। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ, सिर्फ क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि 16/2/3% की वृद्धि हुई है, अब सिर्फ यहाँ चेंज करते हैं, फोकस कीजिएगा, यहाँ सिर्फ चेंज किया जाता है ना, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो जाता है, कितने परसेंट खपत कम किया जाए। अब थोड़ा पूर्णांक लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, हर तरीके से क्वेश्चन को आप कर जाएं, ताकि जो क्वेश्चन आएगा ना, नया नया क्वेश्चन से बना हुआ रहेगा, तो आपको दिक्कत परेशान उतना नहीं करेगा। देखिए क्या है, चीनी की कीमत में चीनी मिलेगा, चावल मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है यहाँ पर, है ना। चीनी की कीमत में 16/2/3% देखिए की वृद्धि हुई है, कि वृद्धि हुई है। फिर कितने परसेंट खपत कम की जाए, कम की जाए, जिससे व्यय समान रहे, वही करना है, ठीक है। कीमत दिया हुआ है तो प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, प्राइस। अब 16/2/3% का इसको तोड़िए आप फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में क्या होता है, तो 1/6 होता है, ठीक है, 1/6 होता है, 1/6। 6 पहले क्या था, पहले 6 था, अब कितना हो गया, वृद्धि हुआ है, तो 6 में 1 को ऐड करें, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले 6 था, अब कितना हो गया रेशियो में, तो 7 हो गया, मतलब पहले 6 था अब 7 हो गया, मतलब इनिशियल कितना था 6 था, और फाइनल कितना हो गया, तो 7 हो गया, रेशियो में तो यही हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर कितने परसेंट खपत कम की जाए, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर प्राइस पता है तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे एक्सपेंडिचर क्या है, तो नीचे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे किया जाएगा, हमेशा क्या किया जाएगा, तो समान किया जाएगा, मतलब सेम कर दीजिएगा, SAME सेम लिख दीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए खपत कितना कम किया जाए, देखिए तो एक दिख रहा है कि 1 हो गया, 7 से 6 हुआ, मतलब कि 1 कम हुआ, तो 1 कम कहाँ से हुआ, तो 7 से कम हुआ, इनिशियल से कम हुआ होगा, 1/7 इंटू 100% कर दीजिए। और 1/7 का मतलब कितना होता है, ये होता है 14/2/7% यहाँ पर कम हो गया। देख रहे हैं ना, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब चीनी की जगह पे चावल भी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत होगा आप सबों को। अब जो है यहाँ पर 16/2/3% इंक्रीज किए थे ना, अब यहाँ पर कर देते हैं
डिक्रीज कर देते हैं, मतलब कमी हुई है ना, कमी हुई है, कोई दिक्कत यहाँ पर देखने कमी हुई है, कितने परसेंट खपत अधिक की जाए। अगर कम हुआ है, अगर खरीदने गए हैं, कीमत कम हुआ है तो जाहिर सी बात है अधिक खरीदेंगे जिससे व्यय समान रहे, व्यय समान रहना चाहिए। यहाँ भी चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पर मिटाएंगे नहीं। देखिए यहाँ पर प्राइस क्या हो जाता है, अब 6 से क्या हो जाता है तो 5 हो जाता है। देखिए कम की बात कर रहा है ना, कमी की बात कर रहा है। तो पहले इनिशियल कितना था, 6 था, अब 1 की कमी हो रहा है, मतलब कि 5 हो गया। हाँ सर 5 हो गया, 6 से 5 हो गया, 1 की कमी कर दिए। फिर कितने परसेंट खपत अधिक किया जाए, तो देखिए जस्ट अपोजिट हो जाता है, प्राइस का जस्ट अपोजिट कंजप्शन हो जाता है, मतलब कि 5 ये हो गया, ये 6 हो गया। और एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर जो है सेम हो जाता है, मतलब कि क्या है यहाँ पर खपत क्या हो जा रहा, सॉरी व्यय क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, सब सेम हो जाएगा, सेम की बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कंजप्शन कितना अधिक हो गया, कंजप्शन तो 1 दिख रहा अधिक, कहाँ से अधिक हो गया, तो ये 5 से अधिक हो गया, मतलब इनिशियल कितना है तो 5 है, इंटू 100% कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 1/5 इक्वल टू कितना होता है 1/5, 20% क्या हो गया यहाँ पर अधिक, यहाँ पर खपत हो जाएगा। कितने परसेंट खपत अधिक किया जाए तो 20% अधिक किया जाए। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में आप सबों को? तो ये टाइप क्या था, ये टाइप था AB रूल। AB रूल मैंने आपको आय पर भी बता दिया, A की आय B से 20% अधिक है तो B की आय A से कितना परसेंट कम है, यहाँ से ये भी पूछा जाता है। और ये आपका AB रूल प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ये व्यय समान वाला मैंने आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा, व्यय ये समान वाला है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सबों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हर रोज़ वीडियो आपको जो है, एक वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से मैथ का हो, रीजनिंग का हो, आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों।